हेलो। हाँ। हेलो। सुन रहे हैं मेरी आवाज? यस। तो हेलो। हाँ। आज काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आज जो टॉपिक है वो है नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स, NRI। तो आप इससे पहले बहुत सारे इंडेक्स देखे थे। ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बगैर रुके हुए शेयर कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो चलिए मैंने ये शेयर कर दिया। 1 मिनट। यस। हाँ, तो ये नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जैसा कि मैंने बताया, इसके कितने डायमेंशंस हैं, क्या है, खास करके ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, इसीलिए यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बगैर रुके हुए हम चलते हैं, और चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग NRI कहते हैं। और अच्छा ठीक है, कोई बात। चलिए सब लोगों, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे द नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स इज अ फ्रेमवर्क। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है उसको नापने के लिए कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट और जो सिस्टम का हेल्थ है, आपका आपका जो इकोसिस्टम का हेल्थ है, वो किस तरह से बैलेंस रहता है, उस करके उसको डिफाइन करने के लिए। सो इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज रीडिफाइन द प्रोग्रेस बियॉन्ड focusing the people, economic growth, and human development index. So we move beyond that. So people and nature thrive together. तो इसको आप इस तरह से समझिए कि लोग और नेचर जो है वो किस तरह अपने आप में रहेंगे। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स की बात अगर हम लोग करें, तो ये है क्या? तो पहला कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इसका ठीक उसी तरह से है जिस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसमें मैं क्या बताता हूँ आप लोगों को? आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोग को मैं ये बताता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो है आपका, पहले हम लोग GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते थे। उसके आधार पर देखते थे कि कितना किसका इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन उससे किसी इंसान के खुशहाली को नहीं मापा जाता था, किसी इंसान के डेवलपमेंट को नहीं मापा जाता था। तो इसलिए जब हम पढ़ाते हैं तो अमर्त्य सेन और महबूबुल हक की बात आप लोग को करते हैं, तो उसमें उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नया कॉन्सेप्ट है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बाद NRI, यानी नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स। अब हम देखते हैं कि ये नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स जो है NRI, और इंसान और नेचर के बीच में कितना बैलेंस है। आप इंसान तभी डेवलप कर सकता है जब आपके पास नेचर और इकोसिस्टम या जो बायोडायवर्सिटी है वो रिच हो, काफी अच्छा हो, तभी आप इसको तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये भी है कि टू ट्रैक द वेदर कंट्री आर ऑन ए ट्रूली सस्टेनेबल पाथ बाय मेजरिंग हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे यूज टू प्रोटेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द नेचर। तो पहला इसमें हम देखेंगे कि जो इसका उद्देश्य है, जिसको पर्पस हम लोग कह रहे हैं, जो हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पढ़ाया है मैंने। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से ये नेचर को बेनिफिट करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद देखेंगे लॉन्च टाइम। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है, ये इस साल लॉन्च होने वाला है, यानी 2026 में। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने बताया कि सेम टू सेम ये ह्यूमन डेवलपमेंट के इस पे लिया गया है। ठीक है। इसमें मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया था, आपको याद होगा, जब मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपका पुराना दिया है तो उसमें। लेकिन आप लोगों ने उसमें, बहुत सारे लोगों ने गलती किया है। तो उसी तरह से आप देखेंगे तो ये काफी आपका ये है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसी तरह से आगे देखिए हम, तो इसको देखेंगे ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप जो इंडेक्स है, इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं और इसके क्या क्या डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसके 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। तो देखते हैं इसमें। ये देखिए, पहला, नेचर इज थ्राइविंग एंड एसेसेबल, यानी उसको आप एसेसेबल कर सकते हैं। तो पहला, जो आपके पास का इकोसिस्टम है वो हेल्दी है या नहीं है। सेकंड, जो आपका ग्रीन स्पेस,
ठीक, जो आपके ग्रीन स्पेस है वो आपके पास कितना है। जैसे कि यहाँ देखिए, अर्बन ग्रीन स्पेस की बात हम लोग करें तो ये देखिए, ये आपका नेचर है यहाँ पे, तो हेल्दी इकोसिस्टम है। और ये आपका अर्बन एरिया और ये ग्रीन स्पेस है। तो अर्बन एरिया में कितना ग्रीन स्पेस है इसको आप देखते हैं। दूसरा जो डायमेंशन है वो देखा जाता है कि नेचर इज यूज्ड विथ केयर। नेचर को आप सावधानी से यूज करें, ऐसा नहीं कि अनसस्टेनेबल वे से करें। तो आपको क्या करना चाहिए कि ये सस्टेन करें, यानी रिसोर्स जो है वो आपको सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, जो भी रिसोर्स करते हैं उसको सस्टेनेबल। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इसके डायमेंशन है वो है नेचर सेफ गार्ड, यानी नेचर को किस तरह से आप प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से सेफ गार्ड करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन चीज काफी आपको मायने रखता है। अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं। हाँ आगे, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके जो डायमेंशंस थे जो मैंने अभी आपको बताया, उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला इंडेक्स जो होता है, ये जो इंडेक्स जितना मतलब मैंने बताया, तो इसमें मैंने बताया तीन डायमेंशन है। ये तीन डायमेंशन कौन कौन है? पहला, नेचर इज थ्राइविंग एंड एसेसेबल, यानी नेचर आपके पास हो और आप नेचर को एसेस कर सकें, यानी वहां तक आपकी पहुंच हो। पहला ये है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि हेल्दी इकोसिस्टम होगा जिसमें इंसान इससे बेनिफिट कर सके, इंजॉय एंड बेनिफिट, उससे आप इंजॉय कर सकें, उसको बेनिफिट्स कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक एग्जांपल देके आप ये समझिए, बायोडायवर्सिटी लेवल, कि कैसा आपका बायोडायवर्सिटी लेवल, अर्बन एरिया में आपका ग्रीन स्पेस कितना है, इसको आपको करना है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे नेचर इज यूज्ड विथ केयर, उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल जो है आपको नेचर रिसोर्सेज विदाउट डिप्लीटिंग इकोसिस्टम। तो अब आप देखेंगे कि जो इसका इकोसिस्टम है वो किस तरह से डिप्लीट होता है। उसी तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। उसी तरह से नेचर इज सेफ गार्ड। तो अब तीसरा जो डायमेंशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये डायमेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है उस कंट्री के गवर्नमेंट के। और ये रैंकिंग जब होता है इसका, आप इंडेक्स का रैंकिंग देखेंगे तो ये काफी मायने रखता है। तो इसमें हम देखेंगे लीगल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द नेचर, कि आपका लीगल है। बहुत सारे ऐसी जगह है, जैसे आप इंडिया का मैं एग्जांपल दूंगा, जो वहां लीगल तो बहुत अच्छा है लेकिन वहां फाइनेंशियल नहीं दिया गया है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इन्वायरमेंटल लॉस एग्जांपल के तौर पे, उसके बाद कंजर्वेशन स्पेंडिंग, कंजर्वेशन को कितना हम उस पर खर्च कर रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं हम लोग, इस डायमेंशन के बाद इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको, ये क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, वाई एनआरआई इज सिग्निफिकेंट। सो फर्स्ट इट्स रीडिफाइनिंग द प्रोग्रेस। तो जो आपका प्रोग्रेस है उसको ये रीडिफाइन करता है। इसका मतलब क्या है कि अब जो जीडीपी, जैसे कि मैंने बताया शुरू में, लोग कहते थे कि इस देश की जीडीपी ये है, उस देश की जीडीपी ये है, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जितना उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलप। लेकिन बाद में पता चला कि भाई चंद आदमी तो करोड़ों में खेल रहे हैं लेकिन कुछ आदमी के पास कुछ पैसे भी नहीं है। तो फिर दोबारा इसको किया गया कि रियल तो इंसान है, इंसान ही नहीं रहेगा तो ये पैसे लेके आप क्या करो। तो ये तब आया, आप जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बाद आया। लेकिन अब ह्यूमन भी है, पैसा भी है, लेकिन जब नेचर ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए ये नया आया है नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स, यानी जो ह्यूमन है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस पे नेचर से कितना आपका बैलेंस है, कितना आपका बिल। ठीक, ये उसी तरह से हम देखेंगे पॉलिसी गाइडेंस। तो एक तो पॉलिसी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो एक तो जैसा कि मैंने आपको कई बार क्लासेस में बताया कि अंधा विकास जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मायने इकोसिस्टम हेल्थ में आप ये देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। तो ये भी देखा जाता है कि किस तरह से आप अकाउंटेबल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इसको भी काफी इंपॉर्टेंट दिया जाता है। उसी तरह से आगे देखेंगे पॉजिटिव नैरेटिव।
ये क्या है? ये इसका मतलब है कि इनकरेज करना है आप, कि जैसे अगर इंडेक्स बनाने से क्या होता है, जैसे आप एग्जाम में आते हैं और कोई आईएएस टॉप कर जाते हैं, क्यों? इसका मतलब ये है कि जो ऊपर रैंक लाता है तो नीचे वाले उससे इंकरेज होते हैं कि मैं भी वैसे ही तैयारी करूं, मैं भी उसी तरह से करूं। तो ये हो जाता है। आप लोग तो हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे जो ऑफलाइन आते हैं, मैं जब सुबह में जाता हूँ तो डेफिनेटली बात है, आप लोग आते हैं पूछने के लिए। तो जो भी क्वेश्चन हो, अभी भी जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखिए। आप चुपचाप सुन के चले जाते हैं, इसीलिए मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि ऑफलाइन में तो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, ऑनलाइन में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। आप बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन हो आप जरूर वहां करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टोरी टेलिंग अराउंड द ह्यूमन पोटेंशियल एंड एस्पायरेशन फ्रॉम द क्लीन एयर, जैसे कि आप देखेंगे किस तरह से आपके वाइल्ड लाइफ है, उसको उस ग्रीन आपका स्पेसिस है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ देखते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स जो है, वो आप देखेंगे कि ये क्या इसका है। तो नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स और इंडिया, यानी हमारा भारत, तो इसमें हम देखेंगे इंडिया, चूंकि ये रिलीज होगा इस साल, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ये रिलेशनशिप इंडेक्स कोई आ रहे हैं क्या? नहीं, चलिए ठीक है। तो इंडिया इस बार रिलीज होगा, लेकिन जो इंडिया के इंडिकेटर्स है उसको हम लोग देखते हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इसमें काम आ सकते हैं इंडिया के। तो पहला इसमें ये देखिए, तो सबसे पहले जो मैंने बताया था, 3 डायमेंशन होता है एनआरआई का, जो आपने देखा था, नेचर थ्राइविंग एसेस। अब इसमें इंडिया का अगर हम देखें जो ओवरऑल है, तो ये मॉडरेट है, क्योंकि इंडिया के पास सर्टेन स्ट्रेंथ भी है और सर्टेन वीकनेस। तो क्या सर्टेन स्ट्रेंथ है, क्या सर्टेन वीकनेस है, चलिए आए। तो पहला ये देखिए, ये इंडिकेटर्स की इंडिकेटर्स, उसी तरह से ये थ्राइविंग है, और इसको हम इससे यहां से आपको, तो पहला ये की इंडिकेटर्स है। इसमें इंडिकेटर्स में हम देखेंगे इंडिया के पास इंडिकेटर्स में क्या क्या होता है। तो पहला बायोडायवर्सिटी रिचनेस, फॉरेस्ट कवर, एयर एंड वाटर क्वालिटी, अर्बन ग्रीन स्पीसीज की बात हम लोग करेंगे। लेकिन हम इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में जो अर्बन ग्रीन स्पेसिस है इसकी कमी है आपका। एयर एंड वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप देखते हैं जब रिपोर्ट आता है तो। दूसरा हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि यूज विथ केयर, नेचर को किस तरह से आप यूज करते हैं, उसमें इंडिया का एक पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखें तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और वाटर जो इफिशियंसी है ये अभी भी प्रॉब्लम है। और खास करके इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में भी इंडिया का प्रॉब्लम आता है। उसी तरह से हम देखेंगे तो इसकी सेफ गार्ड की बात जब करते हैं, प्रोटेक्शन की बात जब करते हैं, तो प्रोटेक्टेड जो है वो भी हम देखेंगे कि इसमें प्रोटेक्टेड एरिया कितना कवर किया जाता है, उसमें फंड कितना होता है। और इस पे जो क्लाइमेट एडेप्टेशन, जैसे सिर्फ सेफ हम इंसान से नहीं करते हैं, सेफ हमको क्लाइमेट से भी करना होता है, तो उसको हम देखते हैं, क्लाइमेट पॉलिसीज को देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया का, जो बजट आपका टोटल होता है, तो 5% ऑफ टोटल लैंड बजट एलोकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, जिसमें से हम देखेंगे जो हमारा जीडीपी है उसका 1% से भी कम खर्च, ये थोड़ा सा इसका ये है। जो खास करके जहां तक आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि लीगल तो स्ट्रॉन्ग है इंडिया, लेकिन दिक्कत कहाँ है? फंडिंग में और इन्फोर्समेंट। डेफिनेटली बात है, आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करो, उसके जो कर्मचारी है उसको आप पैसा ही नहीं दोगे तो वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो यहां प्रॉब्लम। और ओवरऑल स्कोर हम देखें तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर अगर रिलीज होता है तो वो 0.55 से 0.60 तक होगा, और ये लगभग मॉडरेट रैंक में हो। इसको अगर हम देखें, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, इसको मैंने कोशिश किया है आपको इस सिंपल विजुअलाइजेशन में देखें। और ये क्वेश्चन आपको देखेगा कि यूपीएससी में डेफिनेटली आने वाले हैं। तो ये जब यूपीएससी में आएंगे तो, और ये जब आएगा तब जो बच्चे अभी मौजूद हैं तो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं है उनको जरूर सोचना पड़ेगा कि वो अगर मिस कर रहे हैं क्लास, तो क्लास मिस करने का बहुत उसको नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये तो मैंने आपको बताया था कि 3 क्लासेस
आप कहेंगे तो मैं 5 क्लास तक भी फ्री कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सारे क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आपको नहीं मिलेंगे कहीं। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे इसको हमने एक समराइज करके फिगर में बनाया, ये देखिए। आप देखिए इसके इंडिकेटर्स, ठीक। आप देखिए इसमें जो इसमें देखिए 7 to 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंडिया के पास है, ये पॉजिटिव। उसी तरह से फॉरेस्ट कवर है 21.7%, ये भी ठीक है। लेकिन एयर क्वालिटी आप जानते हैं कितना घटिया है इंडिया का, एक एयर क्वालिटी आप देखें। उसी तरह से अर्बन जो ग्रीन स्पेस है वो काफी कम है, यहाँ पे आप देखें अर्बन ग्रीन स्पेस काफी कम है। अच्छा, अब देखेंगे कि नेचर को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं सस्टेनेबल वे में। तो अगर सस्टेनेबल वे में हम यूज कर रहे हैं, तो अब ये देखें कि ये जो एनर्जी है हमारा, ये 43%, ठीक। अब टोटल हम देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग 43% अभी यूज कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, काफी तेजी से प्रगति हुई है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रहा है, यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर ओवर यूज है, जो डिप्लेशन हो रहा है, वो मोर देन 60% हम ओवर यूज कर रहे हैं। उसी तरह से जो वेस्ट रिसाइकलिंग है वो बहुत हम कम करते हैं, ओनली 30% करते हैं। तो ये, तो अगर हम नेचर की सेफ गार्ड की बात करें, तो पूरे इंडिया का जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो 5% के लगभग है। आप, लेकिन जो इस पे बजट आता है हमारा इन्वायरमेंट पे बजट, वो 1% से, ये बहुत चिंता की बात है, कंसर्न, मेजर कंसर्न। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग लॉ एंड पॉलिसी, ये पॉजिटिव थिंग है। लॉ हमारा बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इंडिया का, तो मॉडरेट स्कोर आपको मिलता है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे देखेंगे इसको हम सिंपल तरीके से। अगर हम इस जो चार्ट था, इस चार्ट को अगर इंटरप्रीट करें, यानी इसको हम विश्लेषण करें, तो क्या हो सकता है। देखिए, ये जो विश्लेषणात्मक ये मतलब जो एनालिटिकल पावर होता है, ये आपके यूपीएससी में काफी काम। आप जानते हैं जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो सब एनालिसिस पे आते हैं, तो ये जरूर आप इसको देखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसी में, तो स्ट्रेंथ, इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है, तो बायोडायवर्सिटी आपका बहुत स्ट्रांग है। उसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, हमारा कंजर्वेशन लॉ है, इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये काफी अच्छा है। दूसरा आप देखेंगे वीकनेस क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया पॉल्यूशन, आपका वाटर ठीक नहीं है, आपका एयर ठीक नहीं है। उसके बाद वाटर स्ट्रेस। तीसरा चीज जो है लिमिटेड अर्बन ग्रीन स्पेसिस, यानी जो अर्बन ग्रीन स्पेसिस है वो बहुत कम है, कुछ एरिया में जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह से पॉलिसी फोकस है, इंटीग्रेट इकोलॉजिकल वेलबीइंग इनटू द अर्बन प्लानिंग एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें ये सारी चीजें थी पॉलिसी फोकस। तो अब इसमें अब देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू से ही कहता हूं कि ये जो क्लासेस है, ये नाम का तो हम पीटी रखते हैं, ये पीटी पे है, लेकिन ये मेंस के लिए भी सारे पॉइंट आपके वैलिड है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पॉलिसी फोकस है, किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे इकोलॉजिकल वेल बीइंग इनटू द अर्बन प्लानिंग एंड द एग्रीकल्चर, सच टाइप ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैसे कि परमाकल्चर वगैरह की बात हम लोग करते थे। ये सारी चीजें हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे, ये पॉलिसी। तो चलिए मैं ये शॉर्ट करता हूं। अभी मैं, चूंकि आप लोग बहुत एक दो बच्चे आ रहे हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, ताकि हम 2-3 लेक्चर को एक साथ कंक्लूड कर सकें। अभी मैं सिर्फ ये 20 मिनट 22 मिनट का होता है या आधे घंटे का होता है, तो मैं ये करता हूँ। लेकिन आप लोग जानते हैं पिछले साल 1 घंटे से भी ज्यादा का होता था, तो पिछले साल भी हमने किया था, और ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आना ही है, और ये डेफिनेटली आएगा। और ये इसीलिए मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि जब आएगा तब पछताने से कोई फायदा नहीं। गलत कर दीजिएगा, फिर कहिएगा हाँ सर ये तो था आपके इसमें, लेकिन मैं क्लास नहीं लिया। तो क्लास लीजिए, क्वेश्चन पूछिए। जो एक दो बच्चे आते क्वेश्चन भी नहीं पूछते, तो क्वेश्चन जरूर पूछिए। अगर आवाज मेरी आप नहीं सुन रहे हैं, तो आप प्लीज वो टाइप करके बता दीजिए कि आप आवाज है या नहीं है, तो वो मैं कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं कंक्लूजन। तो ये जो नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स है काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं चाहता तो अभी 2 कर देता, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक इंडेक्स किया हूं। कल से होप के ज्यादा बच्चे अगर आते हैं, तो
मैं दो कोशिश करूंगा करने का। और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताइए जो अभी यहाँ मौजूद है, वो बताइए कि किस तरह से यहाँ हो रहा है। तो चलिए, नेचर रिलेशनशिप इंडेक्स को अगर हम देखेंगे तो इट इज अ सिग्निफिकेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी एज ए कोर पार्ट ऑफ द ह्यूमन प्रोग्रेस। सो ह्यूमन प्रोग्रेस इज नथिंग इफ वी नोट वी डोंट केयर द नेचर। अगर हम नेचर को केयर नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस इज जीरो, नथिंग। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी। और आप समझिए कि ये जो हमारा गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की ये सारी चीजें हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बाय मेजरिंग हाउ द सोसाइटी एंड नेचर प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, एक तो नेचर और सोसाइटी दोनों के बीच किस तरह का तालमेल हो, किस तरह का वायलेंस हो, ताकि आप देखेंगे कि स्ट्रोंगर ग्लोबल एक्शन, पूरे ग्लोबल लेवल पे लोग एक्शन हो काफी। देखिए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आ गए हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। लेकिन मैं इस पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चे पिछले साल और इस साल में जो अंतर है उसका मेन एक रीजन है, सब समझते मैं एआई से करके और पास करता हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि एआई का जमाना आया जरूर है, लेकिन एआई आपको ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। 90% एआई गलत जवाब देता है। अब मैं बता दूं क्यों। क्योंकि कोई भी वो ब्लॉग से उठा लेता है, आपके फेसबुक से उठा लेता है, आपके ट्विटर से उठा लेता है। तो क्या फेसबुक ट्विटर ऑथेंटिक साइट है? क्या नहीं है। वो जो ऑथेंटिक साइट, वो पॉपुलर साइट से उठाता है। जो ऑथेंटिक साइट है वर्ल्ड वाइड फंड का, नेचर का, उसका देखेंगे तो उसके वीडियो को 100 लोग भी नहीं देखते, 1000 लोग भी नहीं देखते। इसका मतलब ये हो गया कि ऑथेंटिक साइट को वो नहीं पकड़ता है, उसको जाके अपना पढ़ना पड़ता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा नेचर हेल्थ है, ये इनसेपरेटेबल है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ये इंडेक्स बना है। तो दैट्स व्हाई दिस इंडेक्स इज वेरी, आई होप you will join tomorrow in the more number of student। ज्यादा से ज्यादा आप लोग आइए। सो प्लीज share this video to your colleagues and join another lecture tomorrow। Tomorrow lecture is uh, basically global climate security. So why this type of the heat wave, wildfire and all are increasing day by day. So what is the role of the global climate security atlas, and how global climate security atlas can protect us and the government? तो इसको हम जरूर देखेंगे किस तरह से हमारे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, किस तरह से ये कर सकता है। तो चलिए, जो लोग आए हैं, भले हमको कोई गम नहीं है, एक बच्चे आए, दो बच्चे आए, कोई फर्क नहीं हमको पड़ता है। हमारा काम है, सूरज का काम होता है आना, ठीक है, और चला जाए। इसका मतलब है कि अगर लोग सोए रहे तो इसका मतलब है कि दिन नहीं होगा, नहीं होगा, सूरज अपने टाइम पे ही आए। तो कल फिर यही 7:30 बजे हम आएंगे, 7 मई को। अगर आप लोगों को टाइम का प्रॉब्लम है तो आप, बहुत सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं, तो जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं वो जरूर बताइए, और हम फिर उस टाइम को भी हम रिशेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट हो। और ये मैंने फ्री रखा है। मैंने आपको कहा ही था कि जो 5000 था वो लाइफ टाइम का, ठीक, और जो 1000 है वो ईयरली हम देते हैं। तो अगर आप लोगों को देना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ये जो हमारा 10 लेक्चर है, ये तो लेक्चर फ्री का ही है आपका। बाकी मेंटोरशिप का वो चार्जेस था, जो आप पूछिएगा उसका। तो चलिए, ये तो मेरा काम है। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल मिलते हैं एग्जैक्ट 7:30।